अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज हम गुफ्तगू करेंगे इल्मुल बयान के हवाले से। और इल्मुल बयान के हवाले से नाज़रीन हम पहले भी अपने एक लेक्चर में बयान कर चुके हैं कि इल्मुल बयान वो इल्म है जिसमें कलाम की उन खूबियों का ज़िक्र किया जाता है जो शेर व शायरी के लिए ज़रूरी तो नहीं होते, लेकिन शेरी हुस्न को चार चांद लगाने में काफ़ी ममदू व मुआविन और मददगार साबित होते हैं। इन्हीं खूबियों को इल्मुल बयान की इस्तिलाह में सनाए व बदाए कहते हैं। नाज़रीन, कलाम की लफ्ज़ी खूबियों को सनाए और मानवी खूबियों को बदाए कहते हैं। सनाए का मुताला हम इल्म बलागत के दायरे में करते हैं, जबकि बदाए का इल्म बयान के तहत। शुआरा व अदबा बहुत से अल्फाज को मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल करते हैं। कहीं तशबीह, कहीं इस्तिआरा, तो कहीं लुग़वी या मजाजी मानी पेश करके कलाम के ज़ोर बयान और उसके हुस्न को बढ़ाते हैं। इसी फ़न का मुताला इल्मुल बयान में किया जाता है। इनके ज़रिया कलाम फसीह व बलीग़ की मानवी व लफ्ज़ी खूबियों को परखा जाता है। तशबीह, इस्तिआरा, मजाज, किनाया और रम्ज़ वगैरह ये सब इल्मुल बयान के दायरा में आते हैं। नाज़रीन, इल्मुल बयान में लफ्ज़ के मानी को दलालत कहते हैं और लफ्ज़ के मानी जिसे हम दलालत कहते हैं, इसकी दो किस्में हैं। पहली है दलालत हकीकी, यानी जिस लफ्ज़ से हकीकी मानी मुराद हों उसे हम दलालत हकीकी कहते हैं। और दूसरा है दलालत इल्तिज़ामी। दलालत इल्तिज़ामी से मुराद है कि जब लुग़वी मानी के अलावा लफ्ज़ को दूसरे मानों में भी इस्तेमाल किया जाए तो उसे दलालत इल्तिज़ामी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे लफ्ज़ है शेर। अगर शेर से मुराद जंगल का खूनखार जानवर है तो ये दलालत हकीकी हुआ। और बसूरत दिगर अगर बहादुर शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है तो ये दलालत इल्तिज़ामी कहलाएगा। लिहाजा नाज़रीन, इसके बाद ये बात साबित हो जाती है कि इल्म बयान या इल्म बदी का ताल्लुक़ दलालत इल्तिज़ामी से है। दलालत इल्तिज़ामी की फिर नाज़रीन मज़ीद दो अक़साम हैं। पहली है मजाज और दूसरी है किनाया। अब नाज़रीन, मजाज क्या है इसको हम समझ लेते हैं कि मजाज से क्या मुराद है। तो नाज़रीन, जब किसी लफ्ज़ के इल्तिज़ामी यानी मजाजी मानी मुराद हों और हकीकी मानी से इसका कोई ताल्लुक़ ना हो तो उसे मजाज कहते हैं। मिसाल के तौर पर मीर बाबर अली अनीस के मरसिए का एक मिसरा है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। ये हज़रत इमाम हुसैन आली मुकाम अलैहिस्सलाम की शान में लिखा गया है मरसिया। तो उनके बारे में ये लिखते हैं कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है,
यहाँ शेर से मुराद हज़रत इमाम हुसैन आली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और यहाँ इस शेर से मुराद उनकी बहादुरी है, बहादुरी को बयान करना है। तो ये तो हो गई नाज़रीन मजाज की मिसाल। अब हम किनाया की मिसाल भी बयान करते हैं। किनाया के मानी है बात को पोशीदा ढंग से कहना, यानी छुपे लफ्ज़ों में, दबे लफ्ज़ों में बयान करना, छुपे लफ्ज़ों में बयान करना, इशारतन बयान करना। वाज़े और साफ लफ्ज़ों में तो ना बयान किया जाए, लेकिन ढके छुपे लफ्ज़ों में बयान करना। वो लफ्ज़ जिसके मजाजी मानी मुराद हों और वो हकीकी मानी में भी लिया जा सकता हो, उसे किनाया कहते हैं। जैसे कंदील फलक। अब कंदील फलक से मुराद चांद है। कंदील का लफ्ज़ी मानी तो नाज़रीन होता है शम्मा, शम्आ यानी मोमबत्ती, और फलक से मुराद है आसमान, यानी आसमान की शमा। तो आसमान की शमा यानी कंदील फलक से मुराद चांद है। अब मिसाल के तौर पर हम एक शेर पेश करते हैं कि शायर लिखता है, लहर चढ़ रही है कालों की, लहर चढ़ रही है कालों की, बू सूंघा दो तुम अपने बालों की, बू सूंघा दो तुम अपने बालों की। अब ये शेर जो है शायर ने अपने महबूब के बालों की तारीफ में लिखा है, और इसमें काले से मुराद काला नाग है। जैसे पहला मिसरा है, लहर चढ़ रही है कालों की, यानी बहुत से काले सांप जो हैं, काले रंग के सांप नाग जो हैं, उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो बढ़ी चली आ रही है। बू सूंघा दो तुम अपने बालों की। तो शायर कहता है कि दूसरे मिसरे में, बू सूंघा दो तुम अपने बालों की, यानी ए मेरे महबूब, तुम्हारे बाल जो सियाह रंग की जुल्फ़ें हैं वो इतनी खूबसूरत और इतने घने और इतने खामदार हैं कि अगर तुम अपने बालों को खोल दो, सियाह जुल्फ़ों को खोल दो, तो गोया कि ये लगेगा कि ये तुम्हारे बाल नहीं, गोया ये लहराते हुए नाग हैं, लहराते हुए सांप हैं। तो ये यहाँ पर नाज़रीन किनाया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। काले लफ्ज़ जो है, कालों की, लहर चढ़ रही है कालों की, ये किनाया है, यानी ढके छुपे लफ्ज़ों में शायर ने अपने महबूब की खूबसूरत सियाह लंबी घनी जुल्फ़ों को सांपों से जो है ना वो इशारतन सांप कहा है उन्हें। तो ये किनाया की मिसाल है। तो नाज़रीन आज हमने यानी दलालत इल्तिज़ामी की दो किस्में मजाज और किनाया को बयान किया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं उर्दू ज़ुबान व अदब के तलबा और शायकीन ने ज़रूर हमारे आज के लेक्चर से भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। और नाज़रीन, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, और हमारी वीडियोस के बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात व सेहत ने मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।